नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सनातन धर्म के अनुसार हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही मानव अवतार हैं। उन्होंने अपना जीवन गोकुल से लेकर मथुरा, वृंदावन और द्वारका में बिताया है, लेकिन माना जाता है कि सबसे अधिक वह वृंदावन से ही प्रेम करते थे। फिर भी मथुरा चले जाने के बाद उनका फिर से कभी लौटकर वृंदावन आना नहीं हुआ। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं जिन्हें लोग आज भी याद करके आनंदित हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकतम समय वृंदावन में बिताया है। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि वृंदावन और वृंदावन वासियों से कान्हा कितना प्रेम करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मथुरा जाने के बाद वह कभी वृंदावन लौट के नहीं आए। तो आइए दोस्तों, आज हम जाने इसके पीछे छिपी असली कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया। कंस के बहुत अत्याचार को देखकर कृष्ण का पूरा परिवार वृंदावन जाकर बस गया। इसके बाद वहां से श्री कृष्ण मथुरा चले गए, क्योंकि मथुरा जाके उन्हें कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को और अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाना था। और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण मथुरा गए। मथुरा में उन्होंने कंस का वध कर मथुरा वासियों को और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद सभी लोगों और उनके नाना श्री के आग्रह पर उन्होंने मथुरा का राज संभाला और फिर जीवन में कभी वापस लौटकर वृंदावन नहीं जा पाए। कंस का वध करने के बाद जरासंध नाम का राक्षस, जो कंस का जामाता था, भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन बैठा और अब वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और श्री कृष्ण से कंस का बदला भी लेना चाहता था। कई ग्रंथों में वर्णित है दोस्तों कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, जिसमें से 17 बार वह असफल रहा, लेकिन 18वें बार आक्रमण में वह विजय प्राप्त कर लिया। मथुरा छोड़कर वापस वृंदावन न जाने का एक यह भी कारण था, क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर हमला कर देता था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण को जरासंध के मथुरा पर बार बार हमलों के कारण मथुरा छोड़कर पानी के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाना पड़ा और वे द्वारका में जाके रहने लगे। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश और रणछोड़ भी कहलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन अति प्रिय था। वह दूर रहते हुए भी वृंदावन वासियों को सदैव याद करते रहते थे, क्योंकि जितना पावन स्नेह उन्हें वृंदावन से प्राप्त हुआ था, उतना कहीं और से मिलना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे यदि वह वापस लौटे तो वृंदावन के लोग उन्हें वापस द्वारका आने नहीं देंगे। और भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण हैं, वे जानते थे कि उनकी लीला में वृंदावन जाना संभव नहीं है। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजकर अपना संदेश गोपियों तक पहुंचाने को कहा, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण को भूलने को तैयार नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।